नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद रविंद्र एकेडमी पर। प्यारे साथियों, आज की वीडियो में अपन चर्चा करेंगे एलएसी की जो भी वैकेंसी लगी थी, एग्जाम लगी थी कुछ टाइम पहले, यानी 13 जून का जो एग्जाम था उनका, तो उनकी कट ऑफ के ऊपर चर्चा करेंगे साथियों। वैसे तो आपने कई डिजिटल प्लेटफॉर्मों के द्वारा, कई चैनलों के द्वारा आपने अपनी कट ऑफ है वो देख ली होगी साथियों, लेकिन फिर भी मैंने एक अच्छे एनालिसिस के साथ में मैं आपके लिए कट ऑफ लेकर आया हूँ। हालांकि मैं कट ऑफ आपके लिए, आपने वैसे खूब चैनलों से अपनी कट ऑफ देख ली होगी, लेकिन फिर भी मैं एक बेहतरीन एनालिसिस के साथ, मतलब एक कई तथ्य के साथ में इस कट ऑफ को लेकर आया हूँ साथियों। तो काफी विश्लेषण के बाद मैं कट ऑफ लेकर आया हूँ साथियों। आपको ये लगभग सटीक कट ऑफ रहेगी आपके लिए साथियों। इससे ज़्यादा कट ऑफ जाने के चांसेस आपके नहीं रहेंगे साथियों। बाकी यह है कि साथियों, अगर आप इस कट ऑफ के अंदर आ रहे हो तो आपका फाइनल सिलेक्शन होने के पूरे पूरे चांसेस हैं साथियों। तो सबसे पहले अगर बात कर लेते हैं कि हमारी जो इस वैकेंसी एलएसी की जो वैकेंसी थी, जो 13 जून का एग्जाम लगा था, उसमें टोटल पोस्ट कितनी थी, कितने कैंडिडेट इसमें उपस्थित हुए थे, और उसके बाद में अपन कट ऑफ के ऊपर चर्चा करेंगे साथियों। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कि टोटल वैकेंसी कितनी थी इसमें। तो नंबर ऑफ वैकेंसी की अपन बात कर लेते हैं। तो इसमें साथियों कुल टोटल 2540 पोस्ट थी। टीएसपी और नॉन टीएसपी की मिला के इसमें कुल नंबर ऑफ वैकेंसी थी साथियों 2540 पोस्ट में टोटल थी साथियों। और उसके बाद में जब 13 जून का एग्जाम लगता है, एग्जाम कब लगा सभी साथियों, इसका एग्जाम लगा था साथियों 13 जून को इसका एग्जाम लगा। तो इसमें जो कैंडिडेट उपस्थित रहे थे, कुल टोटल कितने कैंडिडेट इसमें उपस्थित रहे थे, तो नंबर ऑफ कैंडिडेट इसमें रहे थे साथियों, कैंडिडेट कितने रहे थे इसमें, कैंडिडेट इसमें रहे थे साथियों 33,400 के लगभग कैंडिडेट इसमें उपस्थित हुए थे। कितने? 33,400 कैंडिडेट इसमें उपस्थित हुए थे साथियों। तो इस हिसाब से अपन, यानी 33,400 में जब हम टोटल पोस्ट का भाग देते हैं तो साथियों एक पोस्ट पर, यानी एक पोस्ट पर हमारे जो कैंडिडेट हैं वो 13 है साथियों। यानी एक पोस्ट के लिए कुल 13 कैंडिडेट्स में साथियों क्या है, जो कुल 13 कैंडिडेट्स में कंपटीशन है साथियों एक पोस्ट के लिए। तो ये है 2025 की वैकेंसीज थी। 2000 उसमें 2540 पोस्ट थी साथियों। एग्जाम 13 जून को लगा था, कैंडिडेट हैं वो उपस्थित हुए थे एग्जाम में 33,400, और एक पोस्ट पर कुल 13 कैंडिडेट है वो उपस्थित थे। अब बात कर लेते हैं कि इससे पिछले वाली वैकेंसी कितनी थी। तो पिछले वाली वैकेंसी साथियों इससे कम थी। जो वैकेंसी लगी थी 2022 में जो एग्जाम लगा था एलएसी, उसमें इसके बजाय जो पोस्ट थी वो कम थी, और इसलिए साथियों उसमें थोड़ा कंपटीशन ज़्यादा था, इसमें थोड़ा कंपटीशन कम है साथियों पिछली वैकेंसीज के बजाय साथियों। तो और फिर कुछ कारण ये भी रहा था कि पिछली वैकेंसी में कुछ पेपर है वो थोड़ा आउट होने के चांस क्या लगभग यही है कि उसमें कुछ पेपर आउट होने के भी आसार थे। इस वजह से थोड़ी सी उसमें क्या है कट ऑफ ज़्यादा की थी। उसमें जो पेपर लगता था साथियों उसमें कुल 120% आते थे पिछली बार, और उसमें जो कट ऑफ गई थी वो 97 से 98 जनरल की कट ऑफ गई थी साथियों। तो अब बात कर लेते हैं कि साथियों, ये तो आपको मैंने थोड़ा सा जानकारी दी है कि कितनी पोस्ट थी और कितने कैंडिडेट है वो एग्जाम में उपस्थित हुए, और किस प्रकार एक पोस्ट पे कितने कैंडिडेट है साथियों। अगर साथियों अब देखते हैं अपन नॉन टीएसपी कट ऑफ बात कर लेते हैं। ये साथियों एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, यानी अनुमानित कट ऑफ है। ये बिल्कुल मैं अपने अनुमान के आधार पर लेकर आया हूँ, कई प्रकार के विश्लेषण के बाद में ये कट ऑफ लेकर आया हूँ साथियों। तो अगर आपके इनसे ज़्यादा मेरे बताए हुए जो ये कट ऑफ है, अगर उससे आपके ज़्यादा प्लस आपके नंबर है, यानी इनसे ज़्यादा अगर आपके नंबर आ रहे हैं तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा साथियों। तो सबसे पहले अपन जनरल की बात कर लेते हैं साथियों। तो जनरल में साथियों, और इसके अलावा साथियों ये कट ऑफ है वो कम नहीं है साथियों। इसका कारण ये है कि एक तो पिछले बार क्या है, एक तो पार्ट वाइज पेपर आया था पिछले बार, मतलब अलग अलग पार्ट्स में पेपर आया था, लेकिन अब की बार जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल मिक्स में आए हुए हैं। यानी पहले एनिमल हस्बेंड्री का कोई क्वेश्चन आ गया था, फिर डायरेक्ट ही जीके का क्वेश्चन आ गया, ऐसे मिक्स वाइज क्वेश्चन थे साथियों। तो इस वजह से क्या साथी को कोई भी जो कैंडिडेट्स एग्जाम दिए थे वो थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया उनके साथ में, और वो टाइम वगैरह मैनेज नहीं कर पाए या फिर क्वेश्चन कम अटेंड किए थे, इसलिए ज़्यादा जो इसमें कट ऑफ नहीं जाएगी साथियों। इसलिए अगर इस कट ऑफ से, इन नंबरों से, ये मैं आपको अधिकतम कट ऑफ बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा अगर आपके नंबर है तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा साथियों। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जनरल मेल की बात कर लेते हैं कि इधर मेल की कट ऑफ है, इधर फीमेल की कट ऑफ है साथियों। तो सबसे पहले जनरल मेल की बात करें तो जिस भी कैंडिडेट के जनरल मेल में
110 प्लस मार्क्स है, 110 प्लस मार्क्स है, 110 प्लस मार्क्स है, उसका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा साथियों। ये फाइनल कट ऑफ है, 2 गुना की नहीं है, फाइनल कट ऑफ है। और ओबीसी में जिस भी कैंडिडेट के 105 प्लस मार्क्स नंबर आ रहे हैं वो उसका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा साथियों। ईडब्ल्यूएस में जिस भी बॉयज के 102 नंबर आ रहे हैं उसका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, 102 प्लस, है ना। और एमबीसी में जिस भी कैंडिडेट के 100 प्लस नंबर आ रहे हैं उसका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा साथियों। एससी में जो 92 यानी एससी एसटी की कट ऑफ कम रहती है साथियों। और उसके अलावा आजकल तो खैर डिप्लोमा करने लग गए, लेकिन पहले इनमें डिप्लोमा भी बहुत किए हुए थे, कम किए हुए थे एससी एसटी कैटेगरी में। तो एससी की 92 नंबर वाला फाइनल सिलेक्शन हो सकता है, और एसटी में 86 मार्क्स अगर किसी कैंडिडेट के आ रहे हैं तो उसका फाइनल सिलेक्शन होने के लगभग चांसेस है साथियों। अब बात कर लेते हैं साथियों फीमेल की। तो जनरल फीमेल की कट ऑफ जाएगी साथियों लगभग 105 प्लस नंबर। अगर किसी फीमेल जनरल कैटेगरी फीमेल के 105 प्लस नंबर आ रहे हैं तो उसका फाइनल सिलेक्शन होने के पूरे चांसेस है साथियों। इसके बाद बात करते हैं ओबीसी की। तो ओबीसी में जिस भी महिला कैंडिडेट के ओबीसी में 100 प्लस मार्क्स आ रहे हैं उसका फाइनल सिलेक्शन होने के पूरे चांसेस है साथियों। इसके अलावा बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस में। तो ईडब्ल्यूएस में 97 अगर मार्क्स किसके आ रहे हैं, किसी भी फीमेल कैंडिडेट के आ रहे हैं तो उसका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा 97 मार्क्स। अब बात करते हैं एमबीसी की। तो एमबीसी में जिस भी महिला कैंडिडेट के 94 नंबर आ रहे हैं उसका फाइनल सिलेक्शन होने के पूरे चांसेस है। बात करते हैं एससी की। तो एससी में जिस भी महिला कैंडिडेट के 86 मार्क्स आ रहे हैं उसका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। और एसटी में जिस भी महिला के 80 मार्क्स आ रहे हैं उसका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा साथियों। याद रखना साथियों, एससी एसटी में जो महिला कैंडिडेट है उनकी कट ऑफ कम ही रहेगी साथियों। तो ये कट ऑफ है वो लगभग मैं एक अच्छे अनुमान के साथ लेकर आया हूँ साथियों। लगभग यही कट ऑफ आपकी रहेगी। अगर इनसे आपके प्लस नंबर है, इन सभी मेरे बताए हुए नंबर से अगर आपके प्लस नंबर है या 1-2 नंबर कम भी है ना आप, तो आपका फिर भी फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि मैंने ये कट ऑफ बताई है वो अधिकतम कट ऑफ है साथियों। बाकी इससे कम ही रहेगी कट ऑफ, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। 2-3 नंबर अगर आपके कम भी है तो आप टेंशन मत लेना कि मैंने आपको प्लस बता दिए। बाकी प्लस तो मैंने ऐसे बताया कि अगर प्लस है तो आप बिल्कुल श्योर हो जाइए, आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। और अगर 2 या 3 नंबर आपके कम भी है इनसे तो भी आप इंश्योर रहिए, आप बिल्कुल श्योर रहिए आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा साथियों। तो ये है एक अच्छा एनालिसिस मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। ये होगी साथियों नॉन टीएसपी की। और अगर टीएसपी की बात कर लेते हैं तो टीएसपी में जनरल कैटेगरी में जिस भी कैंडिडेट के 80 प्लस मार्क्स है उसका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। और एससी एसटी में 55 से लेकर 60 तक अगर किसी कैंडिडेट के नंबर है तो उसका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा साथियों। तो ये है साथियों। और इसके अलावा अगर आपके इनसे ज़्यादा ही कम नंबर है तो साथियों आपके चांस थोड़े कम बनते हैं। और इसके अलावा साथियों जैसा भी आपने अच्छी मेहनत की थी आपका फाइनल सिलेक्शन हो ऐसी उम्मीद करता हूँ, ऐसी शुभकामनाएं मैं आपको देता हूँ साथियों। और अगर साथियों आपके ज़्यादा ही नंबर कम है, इनसे आपके 10-15 नंबर कम है, तो अब मैं तो आपके लिए यही सलाह दूंगा कि आप आगे की तैयारी कीजिए साथियों। इसके अलावा अगर आप एग्रीकल्चर 12th एग्रीकल्चर से हो तो साथियों आप एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की तैयारी कर सकते हैं, जिसकी एग्जाम आपको पता है 8 मार्च को है साथियों। तो आप अभी से तैयारी करने लग जाइए साथियों। लगभग 8.5 महीने का टाइम है वो बच रहा है आप एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के लिए, और बेहतरीन तैयारी कीजिए साथियों। लगभग ये सिलेबस आपका वहीं आता है, यानी जो एनिमल हस्बेंड्री है और जीके है वो आपका ये वहाँ काम आ जाएगा साथियों। तो यह साथियों तैयारी कीजिए। और अगर आपको एलएसए की ही दोबारा तैयारी करनी है तो लगभग 1000 पोस्ट है वो और बताई हुई है। तो इसके अलावा अगर आपको एलएसए की तैयारी करनी है तो आपके लिए 1000 पोस्ट आएगी, तो आप उनकी भी तैयारी कर सकते हो साथियों। तो साथियों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, मेरे द्वारा कट ऑफ बताई हुई आपको लगभग ठीक लग रही है, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और ऐसे ही एलएसए से संबंधित और भी अपडेट मैं आपके लिए लेकर आऊँगा साथियों। जब आपकी आंसर की आ जाएगी तो उस समय और अपडेट में लेकर आऊँगा आपके लिए। तो इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जो भी साथी एलएसए के एग्जाम दिए उनके साथ शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए साथियों। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय साथियों, जय हिंद साथियों।